नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ये बहुत ही खूबसूरत से प्लांट कॉस्मोस के बारे में। और इस प्लांट को जो है हम साल भर ही ग्रो कर सकते हैं। तो इसको जो है बीजों के द्वारा और कटिंग के द्वारा दोनों ही प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। और इस समय देखिए आप इस पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये बहुत खूबसूरत पौधा है। अगर हम इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें इसे किस समय ग्रो करना है और किस समय इसकी कटिंग लगानी है, तो ये पौधा जो है आपके गार्डन में साल भर ही लगा रहेगा। और आपको ये पौधा अगर कहीं पर लगा हुआ मिल जाता है तो आप इसकी कटिंग ले आइए और उसको आसानी से ग्रो कर लीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊँगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इस प्लांट को कैसी जगह पर रखना चाहिए। तो इस प्लांट को जो हमें ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि जहाँ पर इसको पूरी तरीके से धूप मिल रही हो, यानी इसको 7 से 8 घंटे की तेज़ धूप मिले, तब ये पौधा जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करता है। और जितनी ज़्यादा इसको तेज़ धूप मिलेगी ये पौधा हमारा उतनी ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। और इस प्लांट को जो है हमें वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना चाहिए, जिससे कि इसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। और जैसे जैसे ये पौधा जो है बड़ा होता जाता है, इसकी जो है नीचे की तरफ इसकी जो है पत्तियाँ होती हैं वो सूखती जाती हैं। तो जैसा कि मेरे इस प्लांट में जो है नीचे की तरफ जो है देखिए आप, जैसे जैसे ये पौधा बड़ा हुआ वैसे वैसे जो है इसकी नीचे की पत्तियाँ जो है सूखने लगी। तो ये प्लांट जो है इसी तरीके से होता है, ये जितना बड़ा होता जाता है इसकी नीचे की पत्तियाँ सूखती जाती हैं। तो इसकी हमें सूखी हुई पत्तियों को जो है हमेशा हटाते रहना चाहिए, जिससे कि ये पौधा जो है हमारा अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। जिस जिस जगह से हम ये सूखी हुई पत्तियों को हटा देते हैं, हमारा ये पौधा जो है वहीं से नई ग्रोथ करने लगता है। इस प्लांट पर जो है मैंने आपको दिखाने के लिए जो है इतनी सूखी पत्तियाँ छोड़ दी थी, तो ये सूखी पत्तियों को हमें हमेशा हटाते रहना चाहिए। इस प्लांट पर जो है इसके जो फूल होते हैं वो एक दिन खिलते हैं और दूसरे दिन ये सूख जाते हैं। तो इनके सूखे हुए फूलों को भी हमें हटाते रहना है कि अगर हमें चाहिए कि हमारे पौधे पर जो है बहुत ढेर सारी जो है फ्लावरिंग हो, तो हमें इन सूखे फूलों को हटाते रहना है, वरना इन सूखे हुए फूलों में जो है बीज बनने लगते हैं और हमारा पौधा जो है कम कलियां बनाने लगता है, यानी कि इसमें फ्लावरिंग जो है कम होने लगती है फिर। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें बीज चाहते हैं तो इन फूलों को इसी तरीके से लगा छोड़ दें, तो इसमें जो है बीज बन जाते हैं। और तो आप उन सूखे हुए बीजों को जो है कलेक्ट करके रख सकते हैं। इस प्लांट पर अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इस प्लांट को जो है हमें महीने में जो है एक बार जो है गोबर की लिक्विड खाद ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इस पर जो है ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, तो इसको जो है फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो आप जो है इसको वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। अब हम बात करें इस प्लांट पर जो है पेस्ट की, तो इस प्लांट पर जो है कभी कभी जो है सफ़ेद फ्लाइज़ का जो है अटैक हो जाता है। तो आपको इस पर जो है रेगुलर बेसिस पर आपको इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे हम जितना इस प्लांट पर करेंगे तो हमारा प्लांट जो है पेस्ट से जो है सुरक्षित रहेगा और वो हमारा पौधा जो है अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा। क्योंकि अगर एक बार पेस्ट जो है प्लांट पर लग जाते हैं तो हमारा पौधा जो है अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं करता है और उसकी पत्तियां भी जो है सूखने लगती हैं। तो इस प्लांट पर जो है हम प्रोपगेशन की बात करें तो इस प्लांट को जो है हम बहुत आसानी से जो है कटिंग के द्वारा प्रोपगेट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस प्लांट को जो है कटिंग से तैयार कर लें। कटिंग से तैयार जब हम पौधे को कर लेते हैं तो हमें एक ही बार में जो है बड़ा पौधा मिल जाता है। और बीजों से तैयार होने में इस प्लांट को जो है तैयार होने में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है, तब ये पौधा जो है फ्लावरिंग देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से ये आपका पौधा जो है फ्लावरिंग करने लगे और आपको बड़ा पौधा मिल जाए, तो आप इसको कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। तो हमें कटिंग किस प्रकार की लेना है, तो हमें कटिंग बिल्कुल इस तरीके की लेना है। बिल्कुल ये ऊपर की तरफ जो फूल दिख रहे हैं हमें वही सबसे ऊपर वाले, तो हमें कुछ इस तरीके की कटिंग को लेना है। तो ये देखिए इस कटिंग में आप देखिए इसमें नई नई कलियां भी बन रही हैं और जो है इसमें इस तरीके से 1-2 नोड आप देख लीजिए।
तो अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले आइए और इसको आप नोड एरिया के पास से ही कट कीजिए। तो देखिए मैं अपने इसकी कटिंग को ले रही हूँ और इसकी कटिंग को लगाना बहुत आसान है। बस हमने इसकी कट कर लिया और बस इसको हमें कुछ नहीं करना है। इसको नोड एरिया के पास से जो है बस हमें इसको मिट्टी में ऐसे ही काट देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ प्लांट्स को जो है लगाया है, तो मैं आपको अपने वही प्लांट दिखाती हूँ। तो देखिए इस पॉट में जो है मैंने ढेर सारी कटिंग्स को लगाया हुआ है और ये जो मैंने कटिंग ली है तो देखिए इसमें ये एक नोड बन रही है। बस हमें इसके नोड एरिया के नीचे से इस तरीके से कट लगा लेना है और कट हमें तिरछा लगाना है और इसको बस एक नोड हमें इसकी जो है मिट्टी में काट देनी है। तो ये बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत आसानी से ये पौधा जो है लग जाता है। तो मैंने अपने इस पॉट के अंदर जो है ढेर सारी कटिंग्स को जो है विंटर के लिए ग्रो करा। ये पौधा जो होता है समर में तो बहुत ऊंचाई पर चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे विंटर आती है तो ये पौधा जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, ये पौधा जो है छोटा ही रहता है। तो ये इसकी पहचान है। और इस पर ये देखिए कटिंग लगाने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी। तो ये कटिंग देखिए मैं एक कटिंग को आपको निकाल कर दिखा रही हूँ और इस पर देखिए ये छोटी छोटी सी कलियाँ भी बनने लगी और कुछ फ्लावर जो है इसके निकल कर सूख भी गए हैं। तो ये देख लीजिए आप। और इसमें मैंने ढेर सारी जो है कटिंग्स लगा के रखी हैं। तो इस कटिंग को जो है निकाल कर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको देखिए मैंने अभी पानी से पहले मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लिया है, जिससे कि ये कटिंग बहुत आसानी से जो है निकल आए। तो अब मैं आपको देखिए कटिंग को निकाल कर दिखा रही हूँ। और ये जो मैंने कटिंग ली है तो बस इस कटिंग को जो है हमें इस तरीके से किसी भी पॉट में जो है बस एक नोट तक हमें इसको इस तरीके से गीली मिट्टी करके इस तरीके से बस दबा देना है। और दबाने के बाद जो है इसे छाया वाली जगह पर हमें रख देना है। छाया वाली जगह पर हमें 8 से 10 दिन के लिए रख देना है। फिर इसके बाद जो है इसको अगर धूप लगती रहे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इसकी जितने भी ये फूल जो खिल रहे हैं वो सब इसी तरीके से इसके फूल जो है खिलते रहेंगे और ये फूल बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। और इस तरीके से ये आपका बिल्कुल तैयार पौधा जो है बड़ा आपको तैयार मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। और देखिए अब मैं आपको अपनी ये वाली कटिंग जो है निकाल कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसकी मिट्टी मैंने गीली कर ली थी और अब ये आसानी से निकल आएगा। तो बस इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिलाएंगे और ये बहुत आसानी से ये निकल आएगा। तो ये देखिए आप, ये कितने आसानी से ये देखिए ये निकल आया है। और 10 से 12 दिन के अंदर इसमें जो है रूट्स बहुत आसानी से बनने लगती हैं। और ये देखिए आप इसमें रूट्स बनने लगी। अभी इसकी रूट्स जो है थोड़ी सी छोटी हैं, लेकिन इसकी रूट्स जो है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है आप देखिए नोड एरिया के पास से इसमें जो है रूट्स बनने लगी। ये देखिए मैंने इसको धो दिया है, धोने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से देखिए आप बिल्कुल नया पौधा हमारा तैयार हो गया है और इसमें नई नई कलियां बनने लगी हैं। तो बहुत हार्डी प्लांट है। और अब मैं अपने इस पौधे को जो है इसी में लगा देती हूँ। तो इस तरीके से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको प्रोपोगेट करना। तो बहुत आसान है इस प्लांट को प्रोपोगेट करना। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।